अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने यह सवाल किया है कि फ़जर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के किस नबी ने अदा फरमाई, उनका नाम क्या है और फ़जर की नमाज क्यों अदा फरमाई थी, इसकी क्या वजह थी। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ़जर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने और क्यों अदा फरमाई। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में उतारा गया तो उस वक्त दुनिया पर रात छाई हुई थी, पूरी दुनिया में अंधेरा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की रोशनी से निकलकर दुनिया के इस तारीक और अंधेरे माहौल में तशरीफ़ लाए तो बहुत परेशान हो गए। इतनी तारीकी और इतना ज़्यादा अंधेरा, जहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता है, तो यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। न कोई चीज़ नज़र आती है, न कोई जगह समझ में आती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आप इसी फिक्र में थे और जब रात का वक्त ख़त्म होने लगा और सुबह का वक्त करीब हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और सुबह सादिक नमूदार हो गई, ज़ाहिर हो गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सूरज निकलने से पहले 2 रकात नमाज अदा फरमाई और ये 2 रकात नफल फ़जर के वक्त अपने रब के हुजूर शुक्राने के तौर पर आपने अदा फरमाई थी। पहली रकात इस वजह से कि अल्लाह ताला ने तारीकी और अंधेरे को ख़त्म कर दिया था, और दूसरी रकात इस वजह से कि अल्लाह ताला ने आपको दिन की रोशनी अता फरमाई, दिन रोशनी की नेमत अता फरमाई। और अल्लाह ताला को अपने नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जर की ये 2 रकातें इतनी ज़्यादा पसंद आईं कि उसने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ फरमा दी। हम लोग जो फ़जर की 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, ये वही फ़जर की नमाज़ है जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई थी। ज़ुहर की नमाज सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई, और ज़ुहर की नमाज आपने इस वजह से अदा फरमाई थी क्योंकि आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वाले इम्तिहान में कामयाब हो गए थे। पहली रकत तो आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, इस पर आपने अदा फरमाई, यानी औलाद का गम आपके दिल से ख़त्म हो गया। और दूसरी रकत इस शुक्राने पर अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से एक मेंढा उतारा था। और तीसरी रकत इस बात पर कि अल्लाह ताला ने आपसे बराहे रास्त यानी डायरेक्ट कलाम फरमाया, यानी अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो गया, जैसा कि कुरान पाक में है, वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और हमने आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, यकीनन तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक बंदों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। और चौथी रकात इस बात पर अदा फरमाई कि अल्लाह ताला ने आपको इतना साबिर यानी सब्र करने वाला फ़र्जंद अता फरमाया जो इस सख्त इम्तिहान में भी साबित कदम रहा। दोस्तों, अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये 4 रकातें इतनी ज़्यादा पसंद आईं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुहर की ये 4 रकातें फ़र्ज़ फरमा दी। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुहर की नमाज़ अदा फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, और आप सभी जानते हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगाई थी तो एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया था। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे मछली के पेट से बाहर निकाल। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला तो आपने शुक्राने के तौर पर 4 रकत असर की नमाज अदा फरमाई। और 4 रकत पढ़ने की वजह यह थी कि अल्लाह ताला ने आपको 4 किस्म के अंधेरों से नजात अता फरमाई थी, छुटकारा अता फरमाया था। एक तो मछली के पेट का अंधेरा, आप मछली के पेट में थे। दूसरा पानी का अंधेरा, पानी में सब अंधेरा होता है। तीसरा बादल का अंधेरा, और चौथा रात का अंधेरा। इन 4 किस्म के अंधेरों से अल्लाह ताला ने आपको बाहर निकाला, नजात अता फरमाई। और अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये 4 रकातें इतनी ज़्यादा पसंद आईं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यामत तक के लिए असर की ये 4 रकात नमाज फ़र्ज़ फरमा दी। तो सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज अदा फरमाई। मगरिब की नमाज सबसे पहले किस नबी ने और क्यों अदा फरमाई। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, लेकिन ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बेटी मानते हैं, यानी इनको भी वो खुदा मानते हैं।
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، اور نہ ان کی والدہ خدا ہیں، معبود حقیقی صرف میں ہوں، تو اسی شکرانے میں آپ نے 3 رکعت مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نبی ہیں، معبود نہیں۔ دوسری رکعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ وہ بھی معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کی بندی ہیں۔ اور تیسری رکعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا الوہیت یعنی معبود حقیقی ہونا ثابت ہو گیا۔ تو یہ مغرب کی 3 رکعتیں آپ نے اسی شکرانے میں ادا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ 3 رکعتیں اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے مغرب کی یہ 3 رکعت نماز فرض فرما دی۔ تو مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے نکل کر راستے پر آئے تو آپ پر 4 قسم کی فکر طاری تھی، 4 غم آپ کو لاحق تھے۔ پہلا غم اپنی زوجہ محترمہ کی فکر تھی، دوسرا غم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی، چوتھا غم اپنے دشمن فرعون کے ڈوبنے کی فکر تھی، اور چوتھا غم اپنی ہونے والی اولاد کی فکر تھی۔ تو یہ 4 طرح کی فکریں آپ پر طاری تھیں، 4 طرح کے غم، اور ان چاروں غموں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، چھٹکارا عطا فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو غرق ہونے سے محفوظ رکھا اور آپ کے دشمن فرعون کو غرق فرما دیا۔ خلاصہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام غموں سے نجات عطا فرمائی تو پھر ایک وادی کے کنارے سے آپ کو آواز دی گئی، پھر آپ نے 4 رکعت عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 4 رکعتیں اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے یہ 4 رکعتیں فرض فرما دی۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔